Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am from tutoria.pk, your Islamiyat instructor. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक नंबर 4 है। सबक का उन्वान कुछ यूँ है: ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ़। इस सबक में हम जिन नुकात पे रोशनी डालेंगे वो कुछ यूँ हैं। ज़कात का मफ़हूम, इसमें हम इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम ज़कात की फ़र्ज़ियत पढ़ेंगे, फिर ज़कात की अहमियत, ज़कात के मसारिफ़ और ज़कात अदा ना करने वालों के लिए वईद। इन 5 नुकात पर आज के इस लेक्चर में मैं रोशनी डालूँगी। बढ़ते हैं सबसे पहले नुक्ते की तरफ, जो कि है ज़कात का मफ़हूम। ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायनी पाक होना और नमू पाना, यानी हमारे यहाँ नमू का लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके लिए नशोनुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नशोनुमा से मुराद होता है बढ़ना, तरक्की पाना। ज़कात के 2 मफ़हूम हैं: पाक होना, नशोनुमा पाना, किसी चीज़ में ज़्यादती होना, बढ़ना किसी चीज़ का। ये दोनों मफ़हूम कुरान मजीद में मुस्तामिल हैं। मैं आपको आयात से रेफरेंस दे देती हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। देखा आपने कि पहला जो मैंने आपको मतलब बताया कि ज़कात से मुराद है पाक होना, तो ये इस वाली आयत में ये वाला मफ़हूम मुस्तामिल है, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा। दूसरा मफ़हूम यानी नशोनुमा पाना, बढ़ना, ये एक और आयत में मुस्तामिल है। वो कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहे हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके मालों में से सदका लीजिए और इसके ज़रिए से उनको पाक कीजिए, ताकि इसके ज़रिए इनके ईमान या इनके माल में बढ़ोतरी आए, ज़ियादती आए। तो ये दोनों मफ़हूम कुरान मजीद में पाक होना और बढ़ना, नशोनुमा पाना मुस्तामिल हैं। ज़कात अरकान इस्लाम में से बाज़ कहते हैं तीसरा अहम रुकन है और बाज़ कहते हैं चौथा अहम रुकन है। तीसरे और चौथे की बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ज़कात एक बहुत अहम रुकन है। हमें बताया जाता है कि इस्लामी जो अरकान हैं वो 5 हैं। सबसे अहम 5 अरकान हैं, उसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। हमारा उन पर ईमान लाना नहायत ज़रूरी है। अगर कोई एक रुकन भी छूट जाता है तो हमारी जो इस्लाम की इमारत है, जो हमारा ईमान है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो गिर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हम किसी एक रुकन को छोड़ देते हैं। तो जो सबसे पहला रुकन है वो है शहादत देना इस बात की कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। दूसरा अहम रुकन है नमाज अदा करना। तीसरा अहम रुकन है ज़कात अदा करना। चौथा है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और 5वां और आखिरी अहम रुकन है हज अदा करना। तो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन 5 अरकान का एहतमाम करे, इन पर ईमान भी लाए और इनकी तामील भी करे। अब चलते हैं इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ। ज़कात का इस्लाम में मफ़हूम क्या है? आपने इसका लुग़वी मायनी तो समझ लिया। इस्तिलाह में ज़कात क्या है? इस्तिलाह में शरीयत आपको हुक्म देती है कि अगर किसी शख्स के पास नसाब के मुताबिक माल मौजूद है, अब यहाँ नसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो नसाब से क्या मुराद है? नसाब से मुराद है 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। अगर किसी शख्स के पास इतनी मिकदार में माल मौजूद है, चाहे वो सोना चांदी है या चाहे इसके बराबर में कोई और माले तिजारत या कैश की सूरत में उसके पास पड़ा हुआ है, तो उस पर लाजिम है कि वो ज़कात अदा करेगा। अब शरीयत उसको साहबे नसाब कहती है। लेकिन इसमें एक और शर्त भी आयद होती है, और वो शर्त ये है कि उस साहबे नसाब के पास वो माल मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। जब 1 साल पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उस शख्स पर, उस मुसलमान पर ये ड्यूटी, ये फ़र्ज़ आयद होता है कि उसने इस सारे माल पर ज़कात अदा करनी है
और ज़कात का तनासुब भी शरीयत ने बता दिया कि वो है 2.5%। इसकी मिसाल कुछ यूँ है आपकी आसानी के लिए कि अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो उसने उस पर 2.5 रुपये ज़कात देनी है। कितनी कोई छोटी सी अमाउंट है। लोगों के पास अरबों रुपए मौजूद होते हैं, लेकिन ये 2.5% उनके लिए निकालते हुए उनकी तबीयत पर ग्रां गुजरता है। माल की मोहब्बत ने उनके दिलों को ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो 2.5% भी अदा नहीं कर सकते। तो शरीयत की इस्तिलाह में 2 चीज़ें हैं, इंसान का साहब माल होना यानी साहब नसाब होना, यानी उसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर मिकदार में माल मौजूद हो, और दूसरी शर्त है कि उस पे साल भी गुजर जाए तो वो 2.5% ज़कात अदा करेगा। उम्मीद करती हूँ कि लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ यानी ज़कात का मुकम्मल मफ़हूम आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।